हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशंस। दैट इज अवर टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशंस। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हम लोग एक वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, a velocity with respect to the earth, with respect to the earth, assume to be absolute velocity। absolute वेलोसिटी। आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, आप लिखा एज्यूम टू बी। एज्यूम टू बी इसलिए बोला जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी चीज स्टैटिक कंडीशन नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। क्या है? हर चीज मूव कर रही है। तो इसलिए हमने इवन हमारी अर्थ ही मूव कर रही है, बट हम मान करते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। यानी अगर कोई बंदा इंडिविजुअल चला जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक, हाँ ठीक है। यानी कि अगर आप मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो? आंसर इसी अर्थ पे जा रहे हो। ठीक, एक दूसरा बंदा आपको यहीं खड़े खड़े देख रहा है। ठीक, ये भी अर्थ पे है, आप भी अर्थ पे जा रहे हो। ये क्या है? किसी बस स्टैंड पे, किसी स्टैंड पे रुका हुआ है, आप जा रहे हो। ठीक है, तो आपको आपकी स्पीड इस बंदे को कितनी अपीयर होगी? आंसर है जितनी स्पीड से आप जा रहे हो उतनी अपीयर होगी। ठीक, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक, अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, जो हमारा टॉपिक है। ठीक, इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग और हेडिंग लिखते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है जहां पे दो पर्सन है और दोनों ही पर्सन अपनी अपनी वेलोसिटी से जा रहे हैं। जैसे एक पर्सन है ए, ये जा रहा है va की स्पीड से, दूसरा पर्सन है v, ये जा रहा है vb की स्पीड से। ठीक है, अब हमारा है इन वन डायमेंशन, यानी कि हमें स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करना है। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करना है। ठीक, तो ए जा रहा था va की स्पीड से और b जा रहा था आपका vb की स्पीड से। ठीक, अब मैं इसको लिख सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, मैं दूसरा इस तरीके लिख सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन को हम लोग लेके चलते हैं। पहले इसको लेके चलते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसको मैंने तो लिख दिया इस तरीके से सेंटेंस में, इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से सेंटेंस में, बट इन मैथमेटिकल टर्म्स इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसको समझते हैं। तो मान लो हमारे पास ये है एक स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या है हमारे पास? एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक, इस पे पर्सन ए जा रहा था विद द स्पीड ऑफ बी, पर्सन बी जा रहा था विद द स्पीड ऑफ वी बी। ठीक है, और क्या कंडीशन, दोनों में काउंट क्या है? दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं, मैं बोलूंगा ये सेंटेंस, लिखूंगा कुछ और,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको लिखते हैं इस तरीके से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन एज वी ए माइनस वी बी। क्या लिखा मैंने? दैट इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, किसकी वेलोसिटी हमें जाननी इसमें है? आंसर है ए की वेलोसिटी जाननी है। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एक बंदा बी है, दूसरा बंदा ए है, इसको दूसरे शब्दों में देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसमें पर्सन बी ए को देख रहा है, पर्सन ए बी को देख रहा है, समझना ध्यान से और सोच के बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसका आंसर देना कि पर्सन बी ए को देख रहा है, पर्सन ए बी को देख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा बिल्कुल तरीके से इसमें कि इस कंडीशन में मैं लिखता हूं इसको, इस कंडीशन में पर्सन बी ए को देख रहा है। भाई साहब, अगर ये आपको कहानी समझ आ गई, सारा काम हो गया। ठीक, यही हमें बिल्कुल हमें सारा कुछ देख रहा है, यानी ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सारी कुछ कहानी आपको बिल्कुल नोट करके अच्छे से अपने मायने बिठाना है, फिर समझना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसको लिखता हूं मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑलवेज बी represented by this way। हमें इसी तरीके से लिखना है। अभी मैं बात करूं दूसरे की, लेकिन अभी देखो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी एंड पुट द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी with their sign मतलब either पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। फॉर्मूला हमारे पास यही है, वी ए बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। फॉर्मूला हमारे पास यही है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, क्या देखते हैं कि भाई साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मोशन है। तो अगर आप एक ही रास्ते पे जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इधर की तरफ जाओगे दोनों, या एक इधर की तरफ जाओगे, एक इधर की तरफ जाओगे, और तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। या तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो सकती है, या तो डिफरेंट हो सकती है, और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि आप क्या करो इसको, कि जब भी कोई पर ऑब्जेक्ट राइट मूव कर रहा हो, राइट डायरेक्शन में, तो उसका आप साइन ले लो पॉजिटिव। ठीक, और कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट मूव कर रहा हो, क्या मूव कर रहा हो, लेफ्ट में मूव कर रहा हो, तो उसका साइन आप ले लो नेगेटिव। ठीक है, ये बिल्कुल आप इसको नोट कर लो, याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से इसको आप याद कर लो। ठीक, अब इसको करते हैं हम लोग। ठीक, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, सारा कुछ नोट कर लिया आपने, यानी कि जो पर्सन राइट की तरफ जा रहा होगा, राइट हैंड डायरेक्शन, उसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। जो पर्सन लेफ्ट तरफ जा रहा होगा उसका साइन लेंगे नेगेटिव। ठीक, तो अब देखते हैं इसको, अब दोनों कहाँ जा रहे हैं, दोनों ही जा रहे हैं हमारे एज पर दिस, दोनों ही जा रहे हैं किसमें, आंसर सर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट में दोनों के साइन हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या,
कि मान लिया VA जा रहा था 50 की स्पीड से, VB जा रहा था 40 की स्पीड से, तो VAB कितना निकल के आएगा? बताओ कितना निकल के आएगा? VA माइनस VB मतलब 50 माइनस 40। मैंने कहा था साइन निकाला करना है, तो इसका भी साइन +50 क्योंकि राइट जा रहे हैं भी, इसका भी साइन +40, तो +40 प्लस 50 प्लस 40 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। समझो ध्यान से, ये साइन कैसा आया? ये साइन आया हमारा पॉजिटिव। कौन किसको देख रहा है? सिर्फ बी ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है। जब बी ए को देख रहा है तो बी को ये अपीयर होगा, ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूं, बी को ये अपीयर होगा कि ए जो है इतनी की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। ठीक, ये तो गया फर्स्ट हमारा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। अब निकालते हैं VBA। VBA, ठीक, इसमें क्या निकल के? VB माइनस BA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब मेरा सवाल है कि यहाँ पे कौन किसको देख रहा है? तो यहाँ पे कौन किसको देख रहा है? यहाँ पे A B को देख रहा है। इसी वैल्यू को रख के निकालो आप, तो क्या निकल के आएगा? VB मतलब +40 माइनस +50, ये आ गया -10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्या आया? यहाँ पे साइन क्या है हमारा? साइन आया नेगेटिव, साइन आया नेगेटिव, यानी यहाँ पे कौन किसको देख रहा है? यहाँ ए बी को देख रहा है, तो ए को क्या अपीयर होगा? ए को ये अपीयर होगा, बी जो है इतने की स्पीड से 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यही ए को ये अपीयर होगा। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड कितना आया? 10। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट जा रहा है, और पॉजिटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कि ये राइट जा रहा है, और कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन का यहाँ पे मतलब है नहीं। ठीक, अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये नोट करना, सारा कुछ मैं इसको मिटा देता हूं। अब कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं? चाहे मैंने VAB निकाला, चाहे मैंने VBA निकाला, दोनों ही केस में क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन हुआ। तो सब्ट्रैक्शन हुआ, तो इसको हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन। देखना ध्यान से, conclusion is that when two objects are moving in same direction, then their relative velocity can be obtained by subtracting. कंक्लूजन इज दैट, ये पॉइंट आपको नोट करने की है बिल्कुल। कंक्लूजन इज दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर इंडिविजुअल velocities, ठीक, ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। फिर आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। जब ये तो था कि जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। क्या याद करना है कि अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसी भी दो ऑब्जेक्ट की, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है,
तो रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उन दोनों की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, सिंपल बस। ठीक, तो नोट कर लिया आपने इसको। ठीक है, अब दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या, दो ही केस पॉसिबल, तीसरा केस पॉसिबल है नहीं कि तो दोनों डायरेक्शन सेम हो या तो अलग अलग हो। तो दूसरा केस करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये ए जा रहा है, ये बी जा रहा है, नहीं ये बी जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, बी ए बी एंड वी बी ए। ठीक, वी ए बी एंड वी वी, फॉर्मूला क्या हमारे पास, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। पुट द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी विद देयर साइन। ठीक है, तो देखते हैं इसको, समझते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, वी ए बी इक्वल टू, अब वही सेम केस मान लेते हैं, मान लिया वी ए की स्पीड है 50, वी बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझो इसको। ठीक है, देखते हैं। वी ए जा रहा है राइट, मतलब इसका साइन आएगा पॉजिटिव, माइनस ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी यहाँ पे कौन किसको देख रहा है, बी ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है। बी को ये अपीयर होगा, क्या अपीयर होगा, बी को ये अपीयर होगा कि ए 90 की स्पीड से, 90 की स्पीड से किधर जा रहा है, राइट की तरफ। इसको देखते हैं, वी बी माइनस वी ए। ठीक, वी बी माइनस वी ए विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, रखो, वी बी मतलब 40, लेफ्ट जा रहा तो माइनस 40, माइनस वी ए मतलब प्लस 50। अब ये कितना आएगा, माइनस 40 माइनस 50 आ गया 90 किलोमीटर पर आवर विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे ए बी को देख रहा है, ए को क्या फील होगा, ए को फील होगा कि बी जो है 90 की स्पीड से किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, चाहे मैंने वी ए बी निकाला, चाहे मैंने वी बी ए निकाला, दोनों ही केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई है, ऐड हुई है। नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा लेफ्ट में जा रहा है या दूसरे के रिस्पेक्ट पहला राइट में जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक, तो यहां पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, व्हेन, लिखता हूं यहां पे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन the relative velocity can be obtained by adding their individual velocities, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे सब्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके बीच की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी को एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे बिल्कुल इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों कंक्लूजन को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इन्हीं दोनों कंक्लूजन को याद रख करते हुए हम इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो करते हैं अटेम्प्ट तीनों क्वेश्चन को। समझ में क्या हुआ, हमें सिर्फ कंक्लूजन दोनों को याद रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो
कॉन्सेप्ट की बात तो हो गई, और बिल्कुल अच्छे से नोट करना है आपको अपनी कॉपी में। नोट करने के बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और फिर उसको मिटाते हुए चला जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा बोर्ड खाली चला जाए, अच्छा लगेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से इसको करने की कोशिश करते हैं। आप ट्राई करना, खुद से कोशिश करने के बाद बगैर मेरे वीडियो को देखे आप ट्राई करना। 2 persons आर मूविंग, क्या क्वेश्चन है, 2 persons आर मूविंग आर ट्रेवलिंग विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। इसको फोकस करना, सेम डायरेक्शन। व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन is moving with speed of 5 kilometer per hour. Second person is moving with speed of 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब मैं यहाँ पे लूँगा, आप बताना इसका आंसर, बताना बहुत ध्यान से। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 पर्सन क्या होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सेम डायरेक्शन में दोनों। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये इन दोनों की क्या आ गई, उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ गई, सिंपल, ठीक है। अब आप बोलो सर कि मैं तो 4 - 5 ही कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, कोई टेंशन नहीं है। उसका आंसर आएगा 4 - 5 दैट इज -1 किलोमीटर पर आवर, यानी उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन उन्होंने दिया नहीं है। बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना कि सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ गई। अब हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब यहाँ पे टाइम स्पीड क्या है, यह है हमारे पास, ठीक है। या इसका क्या निकलो वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी 1 आई थी, टाइम 3 आवर है, तो ये आ गया आपका 3 किलोमीटर, यानी 3 घंटे के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। इसको आप अपने कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं क्या है, चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, पढ़िए अगर एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से, क्या है समझो। 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर, 120 मीटर एंड 80 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अब यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। विद वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड है इतनी और इतनी, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्शन क्या उनकी है, अपोजिट है, नोट कर लेता हूँ इसको मैं, और नोट करते फिर इसको सॉल्व करते चलता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है दोनों ट्रेनें, ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ से आपको मानना है कि उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऐड होनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटीज क्या है, डायरेक्शन अपोजिट आ गया, वेलोसिटीज क्या है 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या जाएगी बताना मुझे आप, ये आ गई आपकी 42 + 30 दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल ऐड करना हमें रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही। अब 2 ट्रेन्स 120 मीटर, हाँ, लेंथ
ऑफ ट्रेन्स इज इक्वल टू 120 मीटर एंड 80 मीटर। समझते हैं इसको। अच्छा एक चीज और ध्यान देना आपको इसमें कि ये हमारा किलोमीटर पर आवर में और ये हमारा मीटर में है, तो इसको या तो हम कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में या तो इसको हम कन्वर्ट करें किलोमीटर में। तो प्रैक्टिकल क्या लगता है कि इसको हम कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। देखो ध्यान से, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है। पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर और ये 120 मान लिया और ये मान लिया हमने 80 मीटर। ठीक, अब ये ऐसे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ये मूव कर रही है। कहाँ गया ये क्वेश्चन, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ट्रेनें, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि दे विल क्रॉस कंप्लीटली ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। अगर ये 120 मीटर लंबी है, ये 80 मीटर लंबी है, यहाँ पे आई तो क्या ये कंप्लीटली क्रॉस कर गई? आंसर नो, आंसर नो, आंसर नो। अब यहाँ पे ये कंप्लीटली क्रॉस कर गई, तो जब ये कंप्लीटली क्रॉस कर गई तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूँ माइक में, सॉरी हेडफोन ईयरफोन में। कितना कवर किया? हाँ चैतन्य बताओ बेटा तुम। 120 प्लस 80 200 मीटर। वेरी गुड। 200 मीटर का डिस्टेंस दोनों ट्रेनों ने कवर कर लिया। ठीक, अब इन व्हाट टाइम हमसे पूछ रही है टाइम कि कितने टाइम में ये 200 मीटर क्रॉस कर जाएंगी, तो यानी टोटल डिस्टेंस 200 मीटर को कवर कर लेंगे कितने टाइम में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हमारे पास 200, वेलोसिटी कितनी है 72। तो आप इस 72 को कन्वर्ट कर लो किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो करिए कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। 72 इंटू कितना होता है 5/80, ये तो पढ़ा होगा आपने। तो ये आ गया आपका 4 ये और ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ये आ गया आपका 20, ये आ गया कितना 10 सेकेंड, यानी कि इन 10 सेकेंड द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। ठीक, जैसे आप कभी जाओ ट्रेनों से, तो रात को अगर जो ट्रेनें, एक ट्रेन ऐसे आपकी जा रही है और बगल से जो ट्रेन गुजरती है, ये वही वाला कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो समझ में आया? ये आ गया आपका कितना 10 सेकेंड। समझ में आया? वेरी गुड। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते रहो जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ इसको मैं वीडियो में, पढ़ते रहो तब तक मैं इसको खाली करता हूँ बोर्ड को। तो तीसरा क्वेश्चन रह जाएगा तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा हमें। ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गया, तो तीसरा तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। पढ़ते ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 को क्या? एग्जाम्पल नंबर 3, 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर्स, यानी कि लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू 100 मीटर। दोनों ट्रेनें की लंबाई कितनी है? 100 मीटर की ट्रेनें हैं। ठीक है, रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, यानी एक ट्रैक ये हमारे पास है और उसी के पैरेलल में दूसरा ट्रैक ये है। दैट इज ट्रैक नंबर 1, दैट इज ट्रैक नंबर 2। समझना ध्यान से। अब इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, वन ओवरटेक द अदर्स इन 20 सेकेंड एंड वन क्रॉसेस द अदर्स इन 10 सेकेंड। यानी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है ओवरटेक करने की, दूसरी कंडीशन है क्रॉस करने की। यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, 20 सेकंड का टाइम लगता है उनको ओवरटेक करने में, और जब क्रॉस करती हैं तो 10 सेकंड का टाइम लगता है। समझो ध्यान से इसमें। अब 2 ट्रेनें कब ओवरटेक कर सकती हैं? 2 ट्रेनें कब ओवरटेक कर सकती है? इसमें 2 केस लग चलते हैं। पहला केस व्हेन दे ओवरटेक,
तो जब ओवरटेक करेंगी तो व्हाट शुड बी देयर डायरेक्शन। आप अपने दोस्त को ओवरटेक कब कर पाते हो साइकिल से, जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में आप मूव करते हो। सोचो थोड़ा सा। एग्जैक्ट, जब आप दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हो, ठीक है। तो क्या पूछा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच ट्रेन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, सपोज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन्स इज इक्वल टू वी ए एंड वी बी। पहले की वी ए है, दूसरे की वी बी है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। यही हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो देखते हैं, हाँ, तो जब दोनों ट्रेनें मूव करेंगी कितने में, वी ए माइनस वी बी, ओवरटेक मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा डायरेक्शन इज सेम। ये आपकी माइंड में आती है, ओवरटेक करने का मतलब ये हो गया। तो वी ए माइनस वी बी, ओवरटेक कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना तय करेंगी ओवरटेक करने में, बताना जल्दी से। एक ट्रेन ये जा रही थी 100 वाली, दूसरी ट्रेन जा रही थी 100 वाली, और इसने एक दूसरे को क्रॉस किया, कितना टाइम लगा, आंसर 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 200। तो 200 अपॉन 20 यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट वेलोसिटी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 10। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन देखते हैं, व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है। यानी जब क्रॉस करेंगे तो कैसा, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि एक ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू कितनी आएगी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 200, डिस्टेंस तो भी कवर करेंगे, टाइम कितना दिया उन्होंने 10 सेकेंड। ये आ गया वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरी है, और उन दोनों की स्पीड हमने मान रखी है वी ए बी बी। इंडिविजुअल स्पीड निकल के आ जाएगी, बताओ कितनी आती है, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट सॉल्व करके। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 20, ये कट गया, ऐड करने पर 2 वी ए इक्वल टू आ गया मेरे पास 30, वी ए इक्वल टू आ गया 15 मीटर पर सेकेंड पहली ट्रेन की स्पीड। और यहाँ पर मैं 15 माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 माइनस 15 माइनस वी बी इज इक्वल टू -5, या वी बी इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले स्पीड की ट्रेन आ गई भाई साहब 15 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक। आया समझ में बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, फटाफट आप इसको टाइप करें मेरे कमेंट बॉक्स में, बोले सर नहीं समझ में आया क्या डाउट था, मैं उस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, ठीक है। समझे आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, समझ। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अपनी थोड़ी सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, फिजिक्स को समझने की। आपको अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप डेवलप करना शुरू कर दें, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।